ऐसा मारा कि जान ले लिया अल्लाह। तो पता नहीं कहाँ से चाकू वाकू लिया है। पहले मेरे पापा को मारा इन्होंने। हमारे बच्चे के किसान होते वालों ने पूरी बयान बदलने की कोशिश करी है बच्चे को। लोगों ने ना मिल के प्लान बना रखा था कि मारेंगे इसे, तो मुझे सबने पकड़ लिया। मेरे भाई को ना वो सोहेल मार रहा था। तो वैसे सजा दो जैसे हमारा आदमी के लिए हम तड़प रहे, ऐसे उनके घर वाले तड़पे, ऐसे उनके भी फांसी होनी चाहिए। अपडेट आ गया 12 बजे तक की एक्सपायर हो गई, कोई चांस नहीं है। फिर हम लोग इनको लेकर आ गए। जो छोटा वाला लड़का है वो भी एडमिट है, उसको वो तो सीरियस है, वो तो आईसीयू में भर्ती है। और अभी फोन किया है कि खून चढ़ाया जा रहा है। मेरा दोस्त है, क्या बोलते हैं, उसकी बहन को ये लोग छेड़ रहे थे। उसको बाइक पे लेके घूम रहे थे, तो मैंने उसके भाई से बता दी थी ये बात। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणपुरी के संजय कैंप में, जहां पर बीती रात एक बहुत बड़ी घटना हुई है। बेटे के साथ किसी की लड़ाई चल रही थी और जब भाई बचाने गया तो भाई के साथ भी मारपीट हुई, और जब पिता बचाने गए तो पिता पर भी चाकू से वार हुए। उसके बाद पिता की मौत हो गई और इस वक्त बेटा आईसीयू में भर्ती है। उनका एक भाई हमारे साथ में है। पिता की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। आखिर क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ और क्यों आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, और दक्षिणपुरी में इतनी बड़ी वारदात हो गई पुलिस की नाक के नीचे, ऐसा क्या हो गया है कि पुलिस उस पर काबू नहीं कर पा रही है। सीधे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। मैडम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आदिल। पापा का क्या नाम है? अली अहमद। भाई का? मोहम्मद तस्लीम। क्या हुआ था कल रात, बताइए। कल रात में ड्यूटी से आया, मैंने खाना वाना खाया और अपना लेटरिन गया। फिर इनका फ़ोन आया सोहेल का, बोला तू यहाँ आ, तेरे से एक बात करनी है। तो मैं गया वहाँ पास, तो फिर उसने ना मेरे को मारे चाटे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा भाई आया छोटा वाला, उसने बोला क्या बात है। तो इनकी 3-4 की गैंग थी, मुस्तफ़ा, सोहेल, अखिल और तस्लीम नाम का एक लड़का और था। ये लोगों ने ना मिल के प्लान बना रखा था कि मारेंगे इसे, तो मुझे सबने पकड़ लिया। मेरे भाई को ना वो सोहेल मार रहा था, फिर मुझे अखिल ने पकड़ लिया। फिर क्या बोलते हैं, सोहेल ने मारा उसे। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा सोहेल से छूटा तो मुस्तफ़ा मारने लगा उसे रोड पे घसीट दिया। और फिर क्या बोलते हैं, फिर वहाँ लड़ाई ख़त्म हुई थोड़ी। फिर मेरे को गाड़ी के पास ना मारा, यहाँ टाके वाके आ रहे ना, उसी की वजह से आ रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, फिर मेरे पापा आ गए, लड़ाई होने लगी। फिर ये लोग पता नहीं कहाँ से चाकू वाकू लिया है। पहले मेरे पापा को मारा इन्होंने, फिर क्या बोलते हैं एकदम से चाकू मार दिया इन्होंने मेरे पापा को। कहाँ लगी चाकू? चाकू इधर मारा मेरे पापा को, और फिर मेरे भाई को भी मार दिया चाकू। मुझे पता नहीं था, मैं वहीं था। फिर लास्ट में ना भाई के कहाँ लगी? भाई के यहाँ पेट पे लगी। अच्छा, भाई की क्या उम्र होगी? 17 साल का भाई है आपका। हाँ आप तो छोटा है। हाँ। अभी क्या कंडीशन है? वो अभी तो कंडीशन उसकी सीरियस है। हॉस्पिटल आप लोग खुद ही गए थे या कोई ले गया आसपास से उठा के, या पुलिस वाले ले गए आप लोगों को? हम यहाँ से क्या बोलते हैं वहाँ गए, क्या बोलते हैं विराट पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ गए। वहाँ से फिर क्या बोलते हैं, वहाँ तो वो कुछ कर नहीं पाए। फिर वहाँ से एम्बुलेंस में भर के ट्रॉमा सेंटर गए। फिर वहाँ पास जाते जाते पता नहीं, उन्होंने बोला थोड़े ही चांस हैं, ये हैं वो हैं, फिर नहीं बचा पाए वो पापा। पापा यही खत्म हो गए थे या रास्ते में? पता नहीं, अब रास्ते में ख़त्म होते, थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी पापा की। अच्छा, क्या मैटर था, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? पहले कोई आप लोगों की दुश्मनी या पहले ये ना झगड़ा हुआ हो? ये एक मैटर है इनका। ये मेरा दोस्त है, क्या बोलते हैं, उसकी बहन को ये लोग छेड़ रहे थे। उसको बाइक पे लेके घूम रहे थे, तो मैंने उसके भाई से बता दी थी ये बात। तो फिर क्या बोलते हैं, इन्होंने ना मेरे को फ़ोन करके बुलाया कि क्या बात है, फिर मेरे को मारा। ये बात है। तो आपके दोस्त की बहन को लेकर हाँ। घूम रहे थे तो वो अपनी मर्जी से गई होंगी। हाँ, मैंने तो दोस्त से बताई थी बस, और इसमें वो कोई बात नहीं। वो भी 7-8 दिन पहले की बात है। हाँ, वो तब मैटर नहीं हुआ, अब हुआ है ये मैटर। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये पीछे गली में घर रहता है उनका। हाँ। अभी क्या पुलिस ने पकड़ लिया उन लोगों को या नहीं पकड़ा? मुझे नहीं पता मैम, क्या नहीं पता इस बारे में। हाँ, बोल तो रहे पकड़ लिया है, पता नहीं पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। अभी थाने जाएंगे तो पता लगेगा।
तो आपको इन लोगों ने कल बुलाया था, क्या कह के बुलाया? बोला तेरे से बात करनी है, फिर मुंह पे सीधा चाटा मारा सोहेल ने। यही बात हुई थी। तो पुलिस से अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? अभी नहीं हुई। सुबह थाने में रिपोर्ट लिखी, सर ने बोला ये पकड़े जाएंगे जल्दी, टेंशन मत ले तू। टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। चारों आप लोगों की एज के हैं या छोटे हैं? चारों एक साल बड़े होंगे, बस ऐसे ही हैं। अच्छा, एज के ही हैं समझ। आप लोग क्या जानते हैं, आप कौन हैं? मैं उसका मामा लगता हूँ। जिनकी डेथ हुई है उनकी? जी हाँ, क्या जानते हैं? मुझे उनके तो बारे में? सुबह पता लगा, हम्म, तो सुबह मैं भाग करके आया। वैसे तो कहाँ रहते हैं? दक्षिणपुरी एच ब्लॉक में रहता हूँ जी। उसके बाद पता लगा कि ये लड़का थाने में है। मैं इसके पास गया, सब इंस्पेक्टर से मिला, तो उनसे पूछा कि भाई इसको चोट लगी है, इसको क्यों बैठाल करके रखी? अगर इससे जो कुछ पूछना है जो है तो आप पूछ लीजिए। फिर उसके बाद में इससे पूछा और एप्लीकेशन लिखी गई, उस पर इसने साइन किया। फिर उसको हम साथ में लेकर के यहाँ पर आ गए बाइक से जी। अभी आपके भांजे के क्या, जो भांजे का बेटा है उसकी क्या कंडीशन? उसको वो तो सीरियस है, वो तो आईसीयू में भर्ती है और अभी फ़ोन किया है कि खून चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है, कहना थोड़ा और समय निकले तो मैं कुछ बता सकता हूँ। कितनी जगह चाकू लगे थे उनकी? एक ही जगह? अब ये तो मैंने देखा नहीं, हाँ, एक ही जगह? हाँ। चश्मदीद गवाह ये है। हम्म। और अभी इनको कितने चाकू लगे हैं, अभी ये जब मैं इनको नहलाऊंगा तब मैं बता पाऊंगा जी। आप लोग सब यहीं रहते हैं? आप लोगों ने कुछ नहीं देखा? हम लोग थे उस टाइम, हम घर पे थे। जब वारदात हो गई उसके बाद हम लोग बाहर आए। तब तक जब हम बाहर आए तो भाई लोग लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे सीरियस ज़्यादा मैटर हो गया था। तब तक आईसीयू में थे, मामू लगते हैं। फिर आईसीयू में थे, काफ़ी टाइम लगा। डॉक्टर ने जो भी टाइम दिया अपनी तरफ से, जो भी कोशिश करी डॉक्टरों ने बचाने की, उन्होंने कोशिश करी पूरी। लेकिन फिर हमें अपडेट आ गया 12 बजे तक कि एक्सपायर हो गई, कोई चांस नहीं है। फिर हम लोग इनको लेकर आ गए। फिर जो छोटा वाला लड़का है वो भी एडमिट है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ हॉस्पिटल से लेकर। तो अभी उसको ट्रामा आईसीयू में ले रखा है डॉक्टर ने। उसने कहा अभी क्रिटिकल है, कुछ अभी कह नहीं सकते। अभी बस यही है कि उम्मीद है, कोशिश है। अभी ये भी नहीं कह सकते कि है नहीं, ये भी नहीं सकते बचेगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा अपडेट होगा 4-5 घंटे में हम दे देंगे। अभी यही बात हुई है डॉक्टर से, बाकी अभी और कुछ कहने से बस ये है कि जितने भी इसमें शामिल हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए बस। अच्छा, ये जो मारने वाले लोग हैं, जी। क्या इन लोगों ने पहले भी ऐसा कुछ किया है? किसी से मारपीट की हो, किसी से झगड़ा बाकी किया हो? छोटी मोटी उनकी आपस की जो भी लड़ाई होती होगी वो तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो है ये काफ़ी लंबा काम उन्होंने कर दिया। ये चाकू जो मारा, इन पर पहले से कोई ऐसा कोई मुकदमा हो गया? पहले से इतना हम काम वाले बंदे इतना तो रहते नहीं है। काम से आना, उसके बाद काम पे जाना, रूम पे आना, यही होता है। इतना तो हम रहते नहीं बाहर। अब आगे उनका क्या फीडबैक है वही जानते होंगे, या थाने में उनकी जो भी रिपोर्ट होगी वही थाने से पता लगेगा इनके क्या क्राइम है। बाकी हम लोगों को इतना पता नहीं है। बाकी आप लोग यही आसपास में रहते हैं? हाँ, इसी बात में, मगर इस टाइम पे नहीं मेरे को पता। हाँ, मैं ड्यूटी का इसको परिचय हो गया था तो कर ही नहीं। क्या पता चला? अरे पता नहीं चला था, ये सुबह पता चला था बस। सुबह पता चला। हाँ, अच्छा, ये जो मारने वाले लोग हैं, क्या ये लोग पहले भी इन लोगों का कभी आप लोगों ने नहीं, सुना? मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ कि कौन पहचानता कौन है कौन नहीं है। मैं अपने रूम पर चढ़ जाता है तो फिर करता हूँ। अच्छा, इनके परिवार के बारे में बताइए। इनके परिवार का पहले कभी किसी से झगड़ा वगड़ा सुना हो? नहीं, लोग नहीं झगड़ा वाले नहीं। अच्छा, कितने सालों से रह रहे थे ये लोग यहाँ? हम लोग, ये लोग कितने सालों से रह रहे थे? हम इनसे पहले से हैं। नहीं, जिनके ये भी नहीं पता मुझे। ये भी नहीं पता। हाँ, ये है कि दुआ सलाम वो करते थे, जो इनके डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, यहाँ आते जाते हैं हम लोग से दुआ सलाम करते थे। कितने सालों से रह रहे थे ये लोग यहाँ पे? काफ़ी टाइम, समथिंग 20-25 साल समथिंग हो गए होंगे इनको। 20-25 साल समथिंग, हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया इनको यहाँ पे। कभी इनका और किसी से झगड़ा हो? किसी से कोई झगड़ा नहीं है। इनको बस अपने ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से आना है। बाकी कोई झगड़ा किसी से नहीं है, ना पड़ोस में, ना जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे किसी से कोई झगड़ा नहीं है। क्या कर देते हैं? ये वॉल पेंटिंग का काम करते हैं जी। बहुत शरीफ बंदे थे। हाँ, बहुत ही। ये मुहारे से दुआ सलाम करे, हम लोग जाते थे ना, सलाम करते हम लोग तो चले जाते। बच्चे इनके? बच्चे तो ये एक तो वो है, एक अभी आप वो हाँ, एक वहाँ पर है, बाकी और इन नहीं लोगों जाते। को कभी देखा हो झगड़ते हुए? नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं।
अब इनके घर में कौन कौन है? ये भी बता नहीं सकता। अब कौन कौन है इनके घर में? उनकी बीवी है, वो है, उनका वो लड़का जिसका आपने वो किया था, बाकी और भी एक लड़का है, ये उसका चाचा है। अरे वो भाई है, भाई उमर नाम है, ये भाई अभी है। देखिए, जिनकी मृत्यु हुई है उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ में है। स्थिति आप खुद देख सकते हैं क्या स्थिति हो रखी है। बेटा आईसीयू में है, पति की बॉडी सामने पड़ी हुई है। हॉस्पिटल में पड़ा, आदमी की हाल में पड़ा है। मेरा बड़ा बेटा ये खड़ा है, वही ड्यूटी से आए थे, ऐसा मारा कि जान ले लिया, बर्बाद कर दिया। हम तो कहीं के न रह गए, न दुनिया के न आखिरत के, कहीं के न रह गए। यही कमाने खाने वाले थे। मेरे बच्चे काहे लायक नहीं है, गरीब आदमी। अरे अल्लाह, ऐसा मारा कि जान ले लिया। अल्लाह, अल्लाह बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, ड्यूटी से आए थे, छुड़ाने गए, इन्हें मार दिया चाकू। अल्लाह, 4 के 4 थे। या अल्लाह, उनको तो वैसे सजा दो जैसे हमारा आदमी के लिए हम तड़प रहे थे, उनके घर वाले तड़पे। बस हमारी यही है, जैसे हम तड़प रहे वैसे उनके घर वाले तड़पे, जैसे हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। अल्लाह, आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने? नहीं, मुझसे कुछ बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं बताया। आज लड़ाई हो रही थी, बच्चों के पीछे गया, मार दिया। कितने बजे की बात है ये? 9 बजे के ड्यूटी से आए थे, 8 बजे 8:30 बजे ड्यूटी से आए, खाना खा के बैठे थे, बच्चे बाहर निकल रहा, बच्चे को मार रहे थे, उसके पीछे भागे, मैं भागी, तो वहीं मार रहे थे, तो पीछे से आके 4 लोग थे कि 5 लोग चाकू मार के दिए। कहाँ पर हुई ये घटना? यहाँ करबला के पास करबला के पास। 4 लोग थे। जैसे मैं तड़प रही हूँ ऐसे उनके घर वालों को तड़पाना बस। आप कौन है? बच्चे के किसान होते या अल्लाह, जैसे मैं तड़प रही ऐसे इनको तड़पाना बस। या अल्लाह, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ बस। जान गई ऐसे उनके भी फांसी होनी चाहिए। जिस तरीके से गया है हमारे दो भी एक आईसीयू में ये खत्म हो गए, ऐसे उनको भी होना चाहिए। हमें तो ऐसा इंसाफ आपसे उम्मीद है, अगर दिलवाए हमें। अब बयान पूरी बदलने की भी कोशिश करी है उन लोगों ने, पुलिस वालों ने पूरी बयान बदलने की कोशिश करी है। बच्चे को जो प्रेशर डाल रहे थे, इस बच्चे के इतना तड़प रहा था तकलीफ में वहाँ पुलिस वाले से, इतना जाके बोली, जब जाके बच्चे को छोड़ा है, बयान बार बार इसकी बयान बदलने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ा या नहीं पकड़ा किसी को अभी तक? पर पकड़ा हुआ है किसी को नहीं पकड़ा अभी तक। अब ये मुझे नहीं पता कि किसको पकड़ा है किसको नहीं पकड़ा है। पुलिस ने आपके बयान बदलने की कोशिश की थी? नहीं, उन्होंने जो लिखा है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। उन्होंने बोला है आप चिंता मत लो, उम्र कैद की सजा होगी उन्हें। मैं वहाँ पर इसके बयान में समझ में 2 बजे से लेके 7:30 बजे तक बैठा था। क्या बोल पाए, वो तो आए थे। अब बाप पे क्या, भी बाप का दम लिए बैठा है, क्या बोलेगा वो, क्या बताएगा। आप लोग अपने आँख से देख रहे हैं हर चीज, आप लोग देख रहे हैं अपने आँख से सब। बताने की कोई जरूरत नहीं है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब आँख से देख रहे हैं सब लोग। अल्लाह, ऐसे मानना चाहिए कि जानी ले लोगों के। 4 लोग थे जिन्होंने हमला किया था और हमले के बाद चारों अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बयान लिखवाया गया उसको बार बार बदलने की भी कोशिश की गई। हालांकि जो बयान देने वाला है वो इस बात से इनकार कर रहा है और पुलिस प्रशासन ने भरोसा तो दिलाया है कि चारों के चारों पकड़े जाएंगे और कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन वो कब होगी उसका कुछ पता नहीं है। बेटे को बचाने गए पिता की मौत हो जाती है, बेटा अभी आईसीयू में है। दूसरा बेटा, उस पर भी काफी बार वार किए गए, उसको भी काफी चोटें आई हैं, वो यहाँ बैठा हुआ है। परिवार की स्थिति आपने खुद देख ली, एक महिला के सामने उनके पति की बॉडी पड़ी हुई है, बेटा आईसीयू में, तो आप खुद सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी। संजय कैंप ये एरिया आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत रईस परिवार है,
बहुत मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर करने वाले लोग थे और इस तरीके से अचानक से बीती रात हमला हो गया। उसके बाद अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको कोई भी सहायता नहीं मिली है, केवल रिपोर्ट लिखी गई है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई उनको नजर नहीं आ रही है। लगातार परिवार न्याय की मांग कर रहा है और उम्मीद यही है कि दिल्ली की पुलिस इन्हें न्याय जरूर दिलाएगी, क्योंकि एक ही परिवार से अगर इतने लोगों पर वार हो तो उस परिवार की स्थिति समझ से भी बाहर हो जाती है, क्योंकि इंसान समझ ही नहीं सकता कि उस पर इस वक्त क्या बीत रही है। उम्मीद है कि दिल्ली की पुलिस इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द अपनी गिरफ्त में लेकर के सजा दिलवाएगी। बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं नमिता चौहान।